सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताते रहते हैं जो कि पुरानी हैं, लेकिन हमें आपको नई कह के बताना ही पड़ता है ताकि थोड़ा सा आपको उस पर रुचि लगे कि नई क्या चीज़ है, लेकिन सब आप जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे गायत्री मंत्र और ओम के उच्चारण से हमारे शरीर के क्या क्या लाभ है। हम जो भी चीज़ें आपको इसमें बता रहे हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे आपका ओम उच्चारण हो, चाहे आपका शंख हो, हमारी चीज़ें या जो शरीर विज्ञान है या जो एक चिकित्सक होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है, उसका क्या कर्तव्य है, ये हम थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। किसी भी चिकित्सक का जो कर्तव्य है, जो उसका उद्देश्य है, उसका न तो किसी धर्म से कोई रिश्ता होता है, न किसी जात से कोई रिश्ता होता है। उसका रिश्ता केवल होता है शरीर से बस। चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जात का आदमी हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, छोटा है बड़ा है, इससे चिकित्सा का कोई संबंध नहीं है। इसलिए अगर आपको गायत्री मंत्र के बारे में, ओम उच्चारण के बारे में या शंख के बारे में कुछ बताया जाए तो कृपया इस चीज़ को आप जो है किसी अन्य रूप में मत लें, ये हमारी आपसे विनती है। क्योंकि हम आपको एज ए चिकित्सक या एज ए मतलब आयुर्वेदाचार्य या नेचुरोपैथ चिकित्सक, जो कुछ भी आप कह लें या फिजिशियंस कह लें, जो कुछ भी हम आपको बताएंगे केवल शरीर के बारे में बताएं कि शरीर को हम किस तरीके से निरोगी रखें, स्वस्थ रखें, रोग मुक्त रखें, बस। क्योंकि सबका शरीर एक ही है ना, किसी के शरीर में फ़र्क नहीं, बस। तो हमें हमारा कंसंट्रेशन शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने के लिए है। तो आज हम आपको गायत्री मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, ओम उच्चारण के बारे में कि इन दोनों का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना ज़्यादा हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, किन किन तरीके के तकलीफ़ों में, किन किन तरीके के बीमारियों में या किन किन तरीके के रोगों में हमारे शरीर को ये मदद करते हैं, या हमारे उन प्रकार के रोगों में कितनी सहायता करते हैं या कितना लाभदायक है। तो हम सबसे पहले आपको थोड़ा बताएंगे गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र हो, चाहे हमारा ओम उच्चारण हो, चाहे हमारा शंख हो, इन चीज़ों को हम केवल एक पूजा पद्धति न माने, एक पूजा पाठ की सामग्री ही न माने। ये सभी चीज़ें हमारी औषधियों से भरपूर हैं। ये हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में, ये हमारे तमाम सारे ऋषि मुनियों ने और आज हमारी मॉडर्न साइंस ने, आज के विज्ञान ने भी इन चीज़ों को प्रूव करके दिखाया, इन चीज़ों को सिद्ध करके दिखाया है। तो इसलिए हर रूप में पूर्ण रूप से विश्वासपूर्ण है, किसी भी तरह का इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। तो गायत्री मंत्र हम जो आपसे कह रहे थे, गायत्री मंत्र के अंदर सबसे पहले इसके अंदर 24 अक्षर होते हैं, यानी 24 वर्ड्स। 24 अक्षर क्यों होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी जानने की चीज़ है जिसको आपको जानने की। इसमें 24 ही शब्द क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 24 तरह के ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ग्लैंड्स। उन ग्लैंड्स में से आज हमारे विज्ञान ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से उन्होंने अभी तक 7 ही ग्रंथियों का उन्होंने अभी तक पता लगा पाया है, या 7 ही ग्रंथियों को उन्होंने अपने शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट माना है, जबकि हमारे शरीर के अंदर 24 ग्रंथियाँ हैं। इन 24 ग्रंथियों को हर एक शब्द जो है उस ग्रंथ को एक्टिवेट करता है, बस। यानी उस ग्रंथ को प्रभावशाली बनाता है, उस ग्रंथ के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसीलिए आयुर्वेद जो है हमारा एक तरह का मेडिसिन है जो हमारे शरीर से संबंधित है। और इसके बारे में हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर कम से कम 6 से लेकर 8 महीने तक कुछ डॉक्टरों के ग्रुप ने मिल करके कई सारे रोगियों को वहाँ पर इकट्ठा करके उसके ऊपर इसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इस चीज़ को उन्होंने बताया कि इसके अंदर बहुत सारी औषधियाँ भरी हुई हैं जो कि बहुत ही लाभकारी है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा एक औषधि भी समझें। अभी किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है, किन किन चीज़ों हमारे शरीर के लिए गुणकारी है, वो भी थोड़ा सा आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये हमारे शरीर के स्ट्रेस को, एंजाइटी को और डिप्रेशन को दूर करता है। हमारे शरीर के अंदर के ब्लड सर्कुलेशंस को बढ़ाता है, यानी ब्लॉकेज को दूर करने में भी मदद करता है। अस्थमा रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जितनी देर तक हम इस क्रिया को करते हैं उतनी देर तक हमारा ये क्रिया श्वसन पे ही के द्वारा ज़्यादा कनेक्टेड रहती है। चर्म रोगों के लिए भी ये जो क्रिया हमारी है बहुत ही फायदेमंद है। बच्चों की याददाश्त के लिए, यानी लॉस ऑफ मेमोरी, बच्चों को भूलने की आदत रहती है, उनके लिए भी बड़ा प्रभावकारी है। स्मरण शक्ति को हमारा बढ़ाता है, यानी हमारे जो है मेमोरी पावर को भी हमारे बढ़ाता है। आँखों के रोग के लिए, पेट संबंधी विकार के लिए, तो इस तरीके से आप ये कहेंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही गुणकारी है। और नर्वस सिस्टम्स के लिए,
हाई ब्लड प्रेशर के लिए, लो ब्लड प्रेशर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही। और हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा यानी जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और नेगेटिव एनर्जी को शरीर में आने से रोकता भी है, और हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तो इतने सारे गुणों से भरपूर है हमारा ये गायत्री मंत्र। अब इसको गायत्री मंत्र को कैसे करना चाहिए? गायत्री मंत्र को रोज़ कम से कम 108 बार बड़ी शांत मुद्रा में करें, तब इसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। ये नहीं कि 4 बार कर लिया, 8 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, तब नहीं मिलेगा। है ना, हर एक चीज़ के हमने बदले क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, तभी आपको इससे पूर्ण लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उपयोगी या गुणकारी हैं हमारी गायत्री मंत्र के। अब हम थोड़ा सा आपको ओम उच्चारण के बारे में बताएंगे कि ओम का उच्चारण का जो है हमारे शरीर से क्या संबंध है, ओम के उच्चारण को हम क्यों करें, इससे हमारे शरीर के को कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले ओम, इस जो हमारा आ, उ और माँ से मिलकर के हमारा ओम बना है। इस ओम के अंदर अगर हम तो देखें, थोड़ा सा इसको हम टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो ओम, वो जो शब्द हमारा निकलता है वो हमारे सीने के, फेफड़े के, पेट पर, इन सब चीज़ों पे उसका प्रभाव पड़ता है। और माँ शब्द जो होता है, इससे जो हमारी ध्वनि निकलती है वो हमारे मस्तिष्क विकार को और मस्तिष्क के अंदर की सारी नसों को खोल देता है, यानी हमारे मस्तिष्क के फंक्शंस को बहुत ज़्यादा जो है तीव्र कर देता है, काफ़ी ज़्यादा उसको इंक्रीज कर देता है, या हमारे मस्तिष्क के नर्वस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिवेट कर देता है। तो ये चीज़ हमारी, और अगर दूसरी भाषा में अगर इसको और समझें तो ओम जो जितनी देर तक हम ओम उच्चारण करते हैं उतनी देर तक हमारे शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा बाहर निकलती है। हमारे शरीर के अंदर कुछ जो है टॉक्सिन गैसेस भरी होती हैं, जिससे हमारे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन्स है, सल्फर डाइऑक्साइड से, मोनोऑक्साइड से, ये सारी टॉक्सिन गैसेस हमारे शरीर के अंदर भरी हुई हैं। इनमें से सभी गैसेस को हमारा ओम जितनी देर हम उच्चारण करते हैं उतनी देर तक ये सारी गैसेस हमारे शरीर से बाहर निकलती रहती हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको इससे क्या क्या लाभ हमारे शरीर को मिलते हैं। ये हमारे हृदय संबंधी रोगों के लिए हमारे हृदय को मजबूत करता है। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे हृदय को मजबूत करता है, हृदय के ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है, और इसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को भी ये जो है काफ़ी एक्टिवेट करता है और काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। लीवर को काफ़ी स्ट्रांग बनाता है, लीवर को फंक्शंस करने में मदद करता है। और अच्छी नींद जिससे आती है, जिन लोगों को इंसोम्निया की शिकायत होती है उन लोगों को उनका उच्चारण जरूर करना चाहिए। मन को शांत करता है, यानी हमारे मेंटल पावर, फिजिकल पावर, स्पिरिचुअल पावर, तीनों पावर को हमारे बढ़ाने में ये हमारा जो ओम का है बहुत लाभदायक है। तनाव में, स्ट्रेस के लिए, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए, घबराहट रहती है जिनको, उसके लिए, और हमें पीसफुल, हमारे आत्मा को शांति देता है। रक्त संचार और ये रक्त ब्लड सर्कुलेशन में भी बड़ा ही लाभकारी है, और हमारी ये मृत सेल्स को यानी हमारी डेड सेल्स को भी ये जीवित करने में बहुत ही मदद करता है, और हमारी ये थकान को दूर करता है। और इसके साथ साथ हमारी आँखों को भी बहुत आराम देता है, क्योंकि जितनी देर तक हम इस क्रियाओं को करते रहते हैं उतनी देर तक हमारी आँखें बंद रहती हैं। यानी जितनी देर तक हम प्राणायाम की क्रिया करते हैं, इसीलिए कहा गया है प्राणायाम की क्रिया करते समय, ये गायत्री मंत्र का उच्चारण करते समय, ओम का उच्चारण करते समय, इन सब के समय आँखों को बंद करके करना चाहिए। आँखों को बंद करने उतनी देर तक हमारी आँखों को आराम मिलता रहता है और हमारा मस्तिष्क भी शांत रहता है। और इसके और तमाम सारे फेफड़ों के रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिन बच्चों को फेफड़े की शिकायत है, जिन माताओं को दमा की बहुत ज़्यादा शिकायत है, यानी उन्हें ब्रोंकाइटिस, COPD तक जिन्हें हो गया है। अब सोचिए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसका कि हमारे किसी भी प्रोसीजर में कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी में तो है ही नहीं, जो कुछ इसमें आपको मिलेगा नेचुरोपैथी में मिलेगा, योगा में मिलेगा, और आपका आयुर्वेद मिलेगा। उस बीमारी के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। तो आप समझिए कितने ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर हमारा ओम का उच्चारण है। बस इन क्रियाओं को करने के पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बैठें पलथी मार करके सीधे बैठें, और जब भी बैठें हम तो इस तरह की मुद्रा बना के बैठें, इन दोनों उंगलियों को टच करके बिल्कुल इस करके आराम से रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके, और खुली हवा बैठना चाहिए। कभी भी किसी गंदे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, और इनका हम पूर्ण रूप से उच्चारण करें। इन सब क्रियाओं से हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पाइनल कार्ड हमारी होती है, वो हमारे शरीर का एक बहुत ही बड़ा अंग माना गया है। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी लाभ जो हैं आपको हमारे ओम के उच्चारण से, गायत्री मंत्र के उच्चारण से मिलते हैं।
अब प्रश्न आता है कि हम कितना ओम का उच्चारण करें। ये प्रश्न है कि इसके डोजेस क्या होना चाहिए। जैसे हमने बताया था आपको, गायत्री मंत्र के डोजेस क्या है, 108 बार करें, एकदम शुद्ध करें उसको, और इसको ज़्यादा जोर जोर की आवाज़ में ना करें, ज़्यादा चिल्ला के ना करें। ओम का उच्चारण जब हम करें तो इसको 7 मिनट तक करें, कंटिन्यू 7 मिनट्स, तब इसके इफेक्ट्स आएंगे। अगर आप इसको घड़ी देख करके करिए, आपसे खूब लंबी सांस खींचिए, आराम से देखिए कैसे ओम का उच्चारण करें। एक बार आप जरा से इसको हमारे प्रैक्टिकल देखें, ऐसे बैठ गए और आराम से ओ यानी खूब लंबी सांस ले और एकदम आराम से, एकदम ध्वनि से ओम का उच्चारण करते हैं। और आप करते करते देखेंगे कि अंत में जब लास्ट में हम ओम पे पहुंचते हैं, एकदम समाप्ति पे, तो हमारे नाभि पे इसका प्रभाव पहुंच जाता है, यानी हमारे नाभि के अंदर एक खिंचाव शुरू हो जाता है। तब आप समझें कि ये क्रिया हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, शांति वातावरण में शांतिपूर्वक करें। तो इस तरीके से अगर आप इन दोनों क्रियाओं को करेंगे तो इससे आपको स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलेगा। बस ये सारी चीज़ें हमें आपको बताते हैं कि हर एक चीज़ शरीर के लिए आपके लिए गुणकारी है। बस बड़ी सस्ती है, कहीं आपको कुछ पैसा खर्चा हुआ, कहीं आपको किसी विशेष जगह की जरूरत पड़ी, किसी विशेष जांच की जरूरत पड़ी, ना आपको विशेष जांच की जरूरत पड़ी, ना आपको खर्चे की जरूरत पड़ी, ना आपको किसी इधर उधर भागने की जरूरत पड़ी। बस क्या है, खाली थोड़ा समय निकालिए। तो भाई इससे सस्ती सस्ती क्रियाएं आपको स्वस्थ रखने के लिए तो बहुत मुश्किल है। फिर इसका मतलब ये है कि आप शरीर से प्यार नहीं करते, इसका मतलब कि आप अपने शरीर को महत्व नहीं देते, इसका मतलब आप अपने शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते। यही हम कहेंगे, भाई सबसे ज़्यादा अपने शरीर को ज़रूरी समझें, सबसे ज़्यादा कीमती समझें। अगर कीमत निकालें तो सबसे ज़्यादा कीमती हमारा शरीर है, अगर ज़रूरत निकालें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारा शरीर है। अगर सारी दुनिया के संबंध लेने हैं तो हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और बार बार ये कहना है कि अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको इसकी जानकारी स्वयं होनी चाहिए। बड़ी बीमारियाँ कब ज़्यादा तक पहुँचने नहीं पाएंगी, अगर आप जान जाएंगे तो बड़ी बीमारियाँ जाएँ। और अगर बड़ी बीमारियाँ हो भी गई तो तमाम सारे अस्पताल, तमाम सारे हमारे बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं जो कि आपके सेवा के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठाएं। और हमारे चैनल के द्वारा रोग मुक्त शरीर में आप सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ऑनलाइन किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, किस तरीके से हम ठीक हो, क्या उपाय उसके लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको हमारे यहाँ पर ऑनलाइन सुविधाएं आपको पूर्ण रूप से मिलेंगी, जिससे कि आपको संपूर्ण रोगों का निदान का संपूर्ण जानकारी बड़े ही विधिपूर्वक दी जाएगी। सत्यमेव जयते।